हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं रावल्ट का नियम, रावल्ट के वाष्पदाब अवनमन नियम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर में पूछा जाता है। इस पे आधारित न्यूमेरिकल भी बहुत सारे आते हैं प्यारे दोस्तों। आप इसको समझ लीजिए, आप इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते प्यारे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। आप पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम फिगर के माध्यम से चलते हैं। आप बहुत आसानी से समझ में आएगा। प्यारे दोस्तों, क्या होता है रावल्ट का नियम? रावल्ट का नियम कहता है प्यारे दोस्तों, रावल्ट के नियम के अनुसार, यानी इसके नियम के अनुसार किसी विलायक, यहाँ से देखिए प्यारे दोस्तों, किसी विलायक में आवासशील, यानी कि एक विलायक है, मान लीजिए एक पात्र है प्यारे दोस्तों, एक पात्र ले लिए हमने, ले लिए तो उसमें आवासशील विलय मिला देते हैं, यानी कि इसमें हम कुछ विलय घोल देते हैं प्यारे दोस्तों, शुद्ध विलय घोल देते हैं प्यारे दोस्तों। इसमें हम शुद्ध विलय घोल देते हैं। विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें विद्यमान विलय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है प्यारे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बहुत ठीक सुना आपने कि किसके बराबर होता है? किसी विलायक में आवासशील विलय, यानी कि एक हम पात्र लेते हैं, उसमें आवासशील क्या दाब उसमें भर देते हैं, आवासशील उसमें विलय भर देते हैं। उसके बाद में क्या होता है प्यारे दोस्तों? प्राप्त विलयन के यानी कि इसमें हम वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें विद्यमान विलय पदार्थ के मोल के प्रभाज होता है, बराबर होता है प्यारे दोस्तों। तो हम मान लेते हैं इसमें कोई पदार्थ घोल देते हैं, यानी कि इसमें कोई पदार्थ घोल देते हैं, विलय ले लेते हैं, तो हम विलयन का वाष्प, यानी कि विलयन का वाष्प दाब क्या, किसको हम इसमें हम विलयन का वाष्प दाब घोलेंगे तो इसको हम दर्शाएंगे पीएस से प्यारे दोस्तों। ये हो जाता है विलयन का वाष्प दाब, क्या हो जाएगा? विलयन का वाष्प दाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक, इसमें हम पी, इसमें और जो घोले थे, यानी कि तो वो हो जाएगा पी, पी ओ हो जाएगा प्यारे दोस्तों, पीओ। तो ए क्या हो जाता है प्यारे दोस्तों? पीओ क्या हो जाता है? ए हो जाता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। क्या हो जाता है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब प्यारे दोस्तों हो जाता है। अब देखिए, देखो एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं प्यारे दोस्तों। रावल्ट के नियम के अनुसार क्या कहता है? रावल्ट नियम क्या कहता है प्यारे दोस्तों? किसी विलायक में आवासशील, यानी कि आवासशील, उसमें आवासशील विलय मिलाने पर उसमें कुछ हम पदार्थ, विलय का अर्थ होता है कुछ पदार्थ प्यारे दोस्तों। विलय को हम बोल सकते हैं कोई पदार्थ भी, इसका यहाँ पे हम पदार्थ भी कर सकते हैं। आवासशील पदार्थ मिला देते हैं, ठीक, मिला देते हैं किसमें? विलायन में। जब विलायन में मिलाएंगे तो क्या? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें विद्यमान, यानी कि ये क्या हो जाएगा? जब एक पदार्थ हो गया, उसमें हम कोई पदार्थ इसमें हम घोल देते हैं। भाई इसमें इस पात्र है, एक पात्र लिया, उसमें हम कोई पदार्थ घोल देते हैं प्यारे दोस्तों, उसमें क्या पदार्थ घोल देते हैं, फिर उसमें क्या हो जाएगा? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें हो जाएगा, अवनमन हो जाएगा। फिर क्या होगा? विद्यमान विलय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर हो। जो इसमें विद्यमान यानी कि अणु है जो, तो किसके बराबर हो जाएगा? मोल प्रभाज के बराबर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बहुत आसानी से समझना, बहुत ही शानदार टॉपिक है, इसको हम इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करेंगे प्यारे दोस्तों, समझ गए हैं? अब इसको जो इसमें विलयन है, यानी कि जो इसमें मिलाए, तो कोई पदार्थ में घोल देते हैं प्यारे दोस्तों। जब घोलेंगे तो इसमें जो पदार्थ विलयन है, यानी कि तो हम इसको काहे से, जो विलयन का वाष्प दाब है उसको हम पीएस से दर्शाते हैं प्यारे दोस्तों। और जो इसमें विलयन होता है, यानी कि शुद्ध विलायक होता है, उसको हम P0 से या PO से दर्शाते हैं प्यारे दोस्तों। जी हाँ, समझ गए ना? अब क्या होता है? वाष्प दाब का अवनमन प्यारे दोस्तों, यानी कि वाष्प दाब का अवनमन पूछ रहा है तो प्यारे दोस्तों तो निकाल लेते, तो क्या हो जाएगा तो प्यारे दोस्तों? P0 माइनस, यानी कि देखो अवनमन बोल रहा है, यानी कि कमी आ रही प्यारे दोस्तों, कमी आ रही किसमें? किसमें आ रही? वाष्प दाब में कमी आ रही प्यारे दोस्तों। तो वाष्प दाब में आएगी कमी, तो क्या हो जाएगा? P0, यहाँ पे P0 होगा, पीओ माइनस क्या हो जाएगा? पी यस, यानी कि इससे इसमें कमी आ रही, इतना समझ लीजिए, ठीक। अपान क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? P0। अब क्या होगा यहाँ पे? अनुपात किसके? देखो प्यारे दोस्तों, नियम ये होता है कि जो विलायक में आवासशील विलय होता है, इसमें जब मिलाएंगे तो किसके अनुपात हो जाएगा? शुद्ध विलायक के वाष्प के दाब के अनुपात हो जाएगा, यानी कि अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर n अनुपात क्या हो जाएगा?
यन, प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, यन, यहाँ पे देखो स्मॉल यन है, यहाँ पे स्मॉल अपान क्या हो जाएगा, स्मॉल यन अपान यन, स्मॉल यन प्लस कैपिटल यन हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ये हमारा क्या कहता है, राउल्ट का नियम कहता है प्यारे दोस्तों। अब क्या होगा, इसको हम अब इसमें देख लीजिए, ये एन यानी कि स्मॉल एन किसे कहते हैं, स्मॉल एन का मतलब होता है प्यारे दोस्तों विलेन के मोलों की संख्या। क्या होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं स्मॉल एन का अर्थ होता है प्यारे दोस्तों विलेन के मोलों की संख्या प्यारे दोस्तों। अब इसमें कैपिटल एन है तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इस कैपिटल एन का मतलब, इसमें स्मॉल एन का मतलब क्या हो गया प्यारे दोस्तों, स्मॉल एन का मतलब हो गया विलेन के मोलों की संख्या प्यारे दोस्तों। और कैपिटल एन है तो हो जाएगा प्यारे दोस्तों कैपिटल एन विलायक के मोलों की संख्या। समझ में आया ना, विलायक के मोलों की संख्या प्यारे दोस्तों हो जाएगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, समझ में आया ना कि स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन है विलेन के मोलों की संख्या, और कैपिटल एन क्या है दोस्तों, विलायक के मोलों की संख्या। अब इसको हम यदि विलेन तन हो, यदि विलेन तन हो प्यारे दोस्तों, यदि विलयन तन हो प्यारे दोस्तों, यदि विलयन तन हो तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, स्मॉल यन प्लस कैपिटल एन, ठीक, कैपिटल एन बराबर हो जाएगा कैपिटल एन। समझ में आया प्यारे दोस्तों। अब क्या हो जाएगा, उसको हम लिख लेते हैं शुद्ध भाषा में, क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, P0 किसके बराबर माइनस PS अपान प्यारे दोस्तों हो जाएगा अपान क्या हो जाएगा P0, ठीक, बराबर किसके हो जाएगा, बराबर कैपिटल एन स्मॉल एन अपान कैपिटल एन प्यारे दोस्तों हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब क्या हो जाएगा, इसको यदि शुद्ध सही इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, हो जाएगा P0 माइनस क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS प्यारे दोस्तों, PS थोड़ा सा छोटा लिख दें, PS प्यारे दोस्तों, ठीक, ओके, बाद में P0 यहाँ का ले लेते हैं फिर, ठीक। अब क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बराबर तो अब क्या हो जाएगा, W यानी कि स्मॉल W अपान हो जाएगा प्यारे दोस्तों स्मॉल W अपान स्मॉल m अपान हो जाएगा कैपिटल W अपान कैपिटल M हो जाएगा प्यारे दोस्तों। समझ में आया। अभी हम बता रहे हैं एक कहां से आया प्यारे दोस्तों, स्मॉल W का अर्थ क्या होता है, कैपिटल W का अर्थ क्या होता है प्यारे दोस्तों, अभी हम बताएंगे, ठीक। इसको इतना आया ना। अब प्यारे दोस्तों थोड़ा सही से लिख लेते हैं, यहाँ पे अभी नहीं ब्रैकेट बनाएंगे प्यारे दोस्तों, ठीक। इसको सही से शुद्ध भाषा में लिखेंगे प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा P0 माइनस PS अपान P0, ठीक प्यारे दोस्तों, बराबर W कैपिटल W अपान कैपिटल M, ठीक, गुणे क्या हो जाएगा कैपिटल M अपान कैपिटल W, ये प्यारे दोस्तों हो जाएगा। समझ में आया ना। अब यही कहता है राउल्ट का नियम, यही राउल्ट का नियम प्यारे दोस्तों होता है, यही दोस्तों राउल्ट का नियम होता है। क्या होता है P0 माइनस PS, यानी कि देखो किसके अवनमन हो रहा है, किसके आपेक्षिक दाब, आवास दाब का आपेक्षिक अवनमन हो रहा है, यानी कि अवनमन का अर्थ होता उसमें कमी हो रही प्यारे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा P0, यानी हम P0 के किसको माने थे, मतलब शुद्ध विलायक, यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माने थे ना। तो इसमें देखो वाष्प दाब का आपेक्षिक, यानी कि ये जो P0 है उसको हम क्या मानेंगे, शुद्ध विलायक माने थे ना। तो क्या हो जाएगा इसमें PS, यानी कि विलायक का वाष्प दाब, यानी कि उसमें कमी आएगी प्यारे दोस्तों। समझ में आया। ये देखो चूंकि पढ़ लीजिए ना, इसमें लिखा है किसी विलायक में आवासशील विलयन मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें विद्यमान विलय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये हमारा प्यारे दोस्तों मोल प्रभाज हो जाता है प्यारे दोस्तों, निकल के आ जाता है।
तो अभी हम अब देखिए प्यारे दोस्तों समझ लीजिए अब इसमें क्या है। प्यारे दोस्तों जो P0 है इसका हम यहाँ पे लिख दिया है। P0 का अर्थ होता है प्यारे दोस्तों P0, P0 का अर्थ होता है प्यारे दोस्तों शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। क्या हो जाएगा? शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब प्यारे दोस्तों हो जाता है। ठीक, अब आता है पीएस। पीएस क्या है प्यारे दोस्तों देख लीजिए। पीएस, तो पीएस बराबर हो जाता है विलयन का वाष्प दाब। क्या हो जाएगा? विलयन का वाष्प दाब। ठीक प्यारे दोस्तों, अब आता है देख लीजिए ना, अब कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है प्यारे, स्मॉल डब्ल्यू क्या होता है प्यारे दोस्तों? स्मॉल डब्ल्यू को हम कहते हैं विलय का भार। क्या कहते हैं? विलय का भार। जो स्मॉल डब्ल्यू होता है प्यारे दोस्तों इसको कहते हैं विलय का भार। क्या कहते हैं? विलय का भार कहते हैं। कभी कभी बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए हम लिख दे रहे हैं P0 क्या है, PS क्या है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, इसको हम लिख दे रहे हैं प्यारे। तो स्मॉल डब्ल्यू क्या होता है? विलय का भार होता है। अब स्मॉल एम क्या होता है प्यारे दोस्तों? स्मॉल एम, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल एम हो जाता है प्यारे दोस्तों विलय का अणुभार। क्या हो जाता है? विलय का अणुभार, विलय का अणुभार प्यारे दोस्तों। अब देखिए प्यारे दोस्तों स्मॉल एम क्या, कैपिटल एम क्या होता है प्यारे दोस्तों? कैपिटल एम होता है प्यारे दोस्तों विलायक का अणुभार। क्या होता है? विलायक का अणुभार प्यारे दोस्तों, विलायक का अणुभार प्यारे दोस्तों, अणुभार प्यारे दोस्तों हो जाता है। और इसमें देखो कैपिटल डब्ल्यू है ना, तो कैपिटल डब्ल्यू बराबर हो जाता है प्यारे दोस्तों, कैपिटल डब्ल्यू है तो कैपिटल डब्ल्यू हो जाता है विलायक का भार। क्या हो जाता है? विलायक का भार, विलायक का भार प्यारे दोस्तों। तो यही होता है राउल्ट का नियम प्यारे दोस्तों। समझ गए ना? अब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा प्यारे दोस्तों। इसमें कुछ नहीं है, एक हम पात्र ले लेते हैं, उसी में क्या एक पदार्थ यानी जो आवासशील पदार्थ में घोल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसमें आवासशील पदार्थ घोल देते हैं तो उसमें जो विलायक होता है यानी कि उसमें पदार्थ यानी प्राप्त, इसमें जो घोले हो, उसमें जो पदार्थ घोले हो प्यारे दोस्तों, उसमें शुद्ध पदार्थ जो होता है वो P0 यानी हो जाता है, तथा अशुद्ध आवास यानी कि वाष्प दाब हो जाता है प्यारे दोस्तों, तो PS हो जाता है प्यारे दोस्तों। जब इसमें ये आपस में मिलाएंगे तो प्यारे दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? वाष्प दाब, यानी कि इसमें जब दाब पड़ेगी तो क्या हो जाएगा? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यानी कि इसमें कमी आएगी। अवनमन का अर्थ होगा इसमें कमी आएगी, तो उसमें विद्यमान जो विलय पदार्थ के मोल, विद्यमान पदार्थ के जो कण होते हैं उसमें क्या मोल प्रभाव के बराबर होता है प्यारे दोस्तों। तो यही राउल्ट का नियम होता है प्यारे दोस्तों। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसकी राउल्ट के नियम की सीमाएं हम बताते हैं प्यारे दोस्तों। स्क्रीनशॉट लीजिए, कहते हैं इसकी सीमाएं क्या होती है, राउल्ट का नियम की सीमाएं क्या होती है प्यारे दोस्तों। तो ये राउल्ट के नियम की सीमाएं प्यारे दोस्तों होती है यह आवासशील पदार्थ के विलयन पर लागू होती है। यह प्यारे दोस्तों ये थोड़ा यह आवास प्यारे दोस्तों यह आवासशील पदार्थ के विलयन पर लागू होती है, विलयन पर लागू होती है प्यारे दोस्तों। 2 नंबर क्या होता है प्यारे दोस्तों? 2 नंबर होता है यह तन विलयन पर लागू होती है। यह इनकी जो सीमाएं होती हैं, इनकी सीमाएं यह तन विलयन पर लागू होती है प्यारे दोस्तों। नंबर 3 क्या होता है प्यारे दोस्तों? नंबर 3 होता है यह वैद्युत अपघट्य, यह वैद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू होती है। वैद्युत अपघट्य विलयन पर, अपघट्य विलयन पर लागू
होती है प्यारे दोस्तों, लागू नहीं होती, सॉरी लागू नहीं होती, लागू नहीं होती। जो या अवैध अपघट्य विलायन होता है प्यारे दोस्तों, उस पर लागू इनकी सीमाएं नहीं होती प्यारे दोस्तों। नंबर 4 क्या होता है प्यारे दोस्तों? नंबर 4 होता है इसके वाष्प, इसके जो ताप स्थित होते हैं होने चाहिए, जो इसका ताप होना चाहिए वो स्थित होना चाहिए। इसका ताप स्थिर होना या रहना चाहिए, होना या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, रहना चाहिए। प्यारे दोस्तों हम उम्मीद करते हैं ये इनकी सीमाएं हो गई। इनकी सीमाएं क्या होती है प्यारे दोस्तों? यह वाष्पशील जो पदार्थ होते हैं उनके विलयन पर लागू होती है प्यारे दोस्तों, तथा यह तन विलयन पर लागू होती हैं, और वैद्युत अपघट्य विलयन जो होता है उस पर लागू नहीं होती प्यारे दोस्तों। और इसका ताप जो होना चाहिए वो स्थिर रहना चाहिए प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों रावल्ट का नियम बहुत ही आसान है, बहुत कम शब्दों में हमने लिया। ये पूछा जाता है 5 नंबर में प्यारे दोस्तों। 5 नंबर में आपको एक भी नंबर नहीं गंवाना है प्यारे दोस्तों। हम उम्मीद का आए हो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और ये अच्छा लगा हो तो कमेंट करके प्यारे दोस्तों जरूर से बताएं। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय।